Hello guys, welcome. Today we'll discuss about lecture third of surveying. So आज की वीडियो का कंटेंट है कंपास सर्वे। ठीक है, कंपास सर्वे के बारे में पढ़ेंगे कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास और एक दूसरी टाइप की कंपास होती है सर्वेयर कंपास, कैसे यूज़ होती है। सेटिंग एंड टेकिंग आउट ऑब्जर्वेशंस ऑन द कंपास, कैसे हम उसको सेट करते हैं और उसकी रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट इज मेरिडियन। मेरिडियन क्या होते हैं, मैग्नेटिक एंड ट्रू मेरिडियन कौन से होते हैं, और WCB होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग, रिड्यूस बियरिंग, फोर्थ बियरिंग एंड बैक बियरिंग कौन कौन से हैं। सो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो कंपास सर्विंग आखिर में है क्या। सो इट इज़ मेनली यूज्ड इन लाइक कंपास इज़ मेनली यूज्ड इन कंपास सर्विंग। ठीक है, पहले कंपास होती क्या आपने सबने देखी होगी, एक सर्कुलर पीस ऑफ मेटल है, उसके अंदर ग्रेजुएशंस हैं अलग अलग, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 और 0 डिग्री। ठीक है, तो उसमें एक नीडल होती है हमेशा ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ फेस करती है। ठीक है, दिस नीडल ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। सो एक इस प्रकार की कंपास है, यही पहले यूज़ होती थी डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए और कौन सी जगह कौन से एंगल पे है वो फाइंड करने के लिए। सो कंपास को पहले कैसे करते थे, एक मैप के ऊपर रख के, जैसे पुराने टाइम के अंदर जो भी शिप्स वाले सेलर होते थे या कोई भी आदमी कोई लोकेशन ढूंढता था तो उसके पास उस जगह का नक्शा होता था या उसने बनाया होता था उस जगह का नक्शा। तो उस नक्शे के ऊपर प्रॉपरली एक कंपास रखकर, जैसे ये एक मैप है, इसमें कुछ एरिया दिखाया गया है, जैसे एक सिटी ए है, सिटी बी है। अगर ये आदमी यहाँ पर है, उसने सिटी बी की तरफ जाना है, ए से आया है, तो ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन। सो ही नोज़ डैट, उसको पता है कि जो सिटी बी है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। सो वो अपनी कंपास निकाल कर यहाँ रखेगा, सो उसको पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है एंड ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन। सो देन ही विल फाइंड राइट डायरेक्शन। वो अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करेगा और सिटी बी की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, सो ये कंपास का पुराना यूज़ है जो पहले टाइम से यूज़ होती आ रही है। सो ये आजकल की कंपास जो सर्वेइंग के अंदर यूज़ होती है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो पहले है कि जो कंपास का जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो जिसको हम कंपास कहते हैं, पीस ऑफ मेटल है जो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। उसके अंदर कनेक्टेड लाइंस हैं, ग्रेजुएटेड रिंग्स है। ठीक है, द लेंथ एंड डायरेक्शंस ऑफ विच आर मेजर्ड बाय ए चेन एंड कंपास रिस्पेक्टिवली। तो हम कंपास से हम एंगल मेजरमेंट करके, ठीक है, उसके बाद इस लाइन की तरफ बढ़ना है। जो उस लाइन की लेंथ है वो कंपास से मेजर नहीं कर सकते, पर चेन और टेप से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपास सर्विंग। सो चेनिंग एंड ऑफसेटिंग इज डन इन द सेम वे। अब ऑफसेटिंग जैसे कि कुछ भी ऑफसेट पे आता है, कुछ भी हमारी सर्वे लाइन के दूसरी तरफ है, तो वो साथ साथ ही करते रहेंगे। ठीक है, जैसे हम चेन सर्विंग के अंदर पढ़ चुके हैं। सो कंपास सर्विंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिकॉज इसमें एंगुलर कैलकुलेशन होती हैं टू ऑब्टेन इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द लाइंस। ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड बियरिंग्स, जो भी बियरिंग्स आएंगे कंपास के एंगल को हम बियरिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मोस्ट सूटेबल इन लार्ज एंड अनलेवल्ड एरिया क्राउडेड विद मैनी डिटेल्स, जिनके अंदर चेन और टेप ले जाना मुश्किल होता है, ट्रैंगुलेशन मेथड अडॉप्ट करना मुश्किल है, तो हम कंपास सर्वे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से कंपास को एक प्लॉट के मैप के ऊपर रखा गया है। ठीक है, उसमें फाइनली नॉर्थ डायरेक्शन मार्क की गई है या फिर ये कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंपास। इट इज़ ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल, अ ग्रेजुएटेड सर्कल एंड लाइन ऑफ साइट। व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लाइन, ठीक है, जो भी लाइन ऑफ साइट है, हम इसमें से ये जो वेन्स दी गई हैं इनमें से ऑब्जेक्ट को रेंज करते हैं कि हमारी वो रेंज के अंदर है, फिर हम उसका एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जब लाइन ऑफ साइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए लाइन, द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टुवर्ड मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन इज रेड एट द ग्रेजुएटेड सर्कल। इसके ऊपर जो है रीडिंग नोट कर ली जाती है।
जो भी क्या कहते हैं उसका जो नॉर्थ डायरेक्शन होएगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ में, इस मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ पॉइंट करेगा और हम अपना एंगल इस ऑब्जेक्ट में से, इस जो है वेन्स में से देखकर अपना ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको रेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंपास में आती है प्रिज्मेटिक कंपास। पहले तो प्रिज्मेटिक कंपास इस प्रकार की होती है। ठीक है। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक आई वेन, ठीक है, उसके बाद ये एक मिरर होता है, फिर ये हॉर्स हेयर लगा होता है इसके अंदर, इस साइड के अंदर हम आई वेन में से, हॉर्स हेयर में से अपनी रेंजिंग रोड को रेंज करते हैं, उसको बिल्कुल कट करते हैं। यहाँ से देखकर हॉर्स हेयर के सेंटर से उस रेंजिंग रोड को कट करते हैं, तो हम वो एक्चुअल में हमारे स्टेशन से उसकी डायरेक्शन आ जाती है। तो हम इस जो ये ग्रेजुएटेड रिंग है, सर्कल ग्रेजुएटेड रिंग है, यहाँ पे मेजरमेंट दी गई है, हम इस पे अपना एंगल देखेंगे कि हम किस तरफ कितने एंगल पर कितने डिग्री मूव कर चुके हैं मैग्नेटिक नॉर्थ के विद रिस्पेक्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट इस ये सर्वेयर कंपास है। पहले प्रिज्मेटिक कंपास देखिए, इसमें दो बराबर ऑलमोस्ट वेन्स होते हैं। ठीक है। इसमें हम हॉर्स हेयर का यूज़ नहीं होता, इसके अंदर हम यहाँ से इस साइड से देके आई वेन, यहाँ से गाइड वेन में से अपने ऑब्जेक्ट को रेंज करके अपना एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बबल ट्यूब दी होती है जिससे हम अपना लेवल करते हैं कंपास को, ताकि कंपास बिल्कुल ट्रू हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो। ठीक है। सो प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास में आखिर क्या अंतर है? तो डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द ग्रेजुएटेड रिंग अटैच टू द मैग्नेटिक नीडल। ठीक है। मैग्नेटिक नीडल के साथ ही ग्रेजुएटेड रिंग घूमती है, और यहाँ पे ग्रेजुएटेड रिंग सर्वेयर कंपास के अंदर ग्रेजुएटेड रिंग एंड नीडल आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। नीडल घूमती है और ग्रेजुएटेड रिंग को हम घुमा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ नीडल नहीं घूमेगी। ग्रेजुएटेड रिंग रिमेन्स स्टेशनरी while box is prism, and object when rotates as ring attached with needle is not attached with box. So graduated ring जो है स्टेशनरी रहेगी। ठीक है। while जो बॉक्स के अंदर जो नीडल है वो मूव करेगी। ठीक है। अंदर नीडल अपना हमेशा डायरेक्शन जो है वो ट्रू नॉर्थ ही, मैग्नेटिक नॉर्थ ही फेस करेगा। सो ग्रेजुएटिक रिंग इन सर्वेयर कंपास रोटेट्स विद द रोटेशन ऑफ बॉक्स। ठीक है। तो आई वेन एंड ऑब्जेक्ट वेन एज रिंग इज अटैच्ड विद द बॉक्स ऑफ द कंपास। आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन भी साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है। प्रिज्म इज प्रोवाइडेड टू टेक रीडिंग। यहाँ पर प्रिज्म प्रोवाइड किया गया है। तो इसके अंदर द ग्रेजुएटेड रिंग इज ग्रेजुएटेड विद इजेक्टेड फिगर्स एंड नो प्रिज्म इज प्रोवाइडेड टू टेक रीडिंग। यहाँ इसके अंदर प्रिज्म नहीं प्रोवाइड किया गया है। ग्रेजुएटेड रिंग के ऊपर ही सारी की सारी आपको ग्रेजुएशन दी गई हैं, उसके अंदर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसमें प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर ग्रेजुएशंस आर मार्क्ड 0 to 360 डिग्री। सीधा मीन्स यहाँ पर 0 to 360 पर, यहाँ पर 90, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो यहाँ पर 0 to 360 की मेजरमेंट है इस प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर। सर्वेयर कंपास हमें क्वाड्रेंटल एंगल देती है। इसके अंदर ये भी 90, ये भी 90 वेस्ट, ये वाला 90 ईस्ट, और ये 0 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री। सो 0 डिग्रीज आर प्रेजेंट टू गिव क्वाड्रेंटल एंगल। सो इसके अंदर ट्राइपॉड और मेन नॉट भी प्रोवाइडेड प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ट्राइपॉड, क्योंकि ग्रेजुएटेड रिंग हमें एंगल हम घुमाते हैं उसको एंगल ढूंढने के लिए, तो इसको एक ट्राइपॉड के ऊपर ट्रू हॉरिजॉन्टल में ज़रूरी है। ठीक है। इट मेजर्स और गिव्स डब्ल्यू होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ए लाइन, इट गिव्स क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्यू बी। सो आपको ये बताया है कि ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग देगा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई करता है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कंपास सर्वे। कंपास सर्वे के यूजेस क्या हैं? सो द एरिया विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। कहाँ कहाँ कंपास सर्वे यूज़ होगी? जब जिसको हम ट्रैंगुलेशन मेथड से नहीं एरिया को सर्वे कर सकते, वहाँ पर होगी, जैसे कि बिग टाउन्स, क्राउडेड एरिया एक्सेट्रा। ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये एक हाई हैविली बुशिज एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर ट्रैंगुलेशन अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। तो द एरिया
टू बी सर्वेड इज ए जंगल और डेंस फॉरेस्ट। यहाँ तो जंगल बहुत सारे पेड़ हैं, जिस प्रकार से बिल्डिंग होती है उस प्रकार से पेड़ों के अंदर भी डिफ़िकल्टी होती है चेनिंग और टेपिंग के अंदर। ट्रायंगल्स बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इट इज़ टीडियस जॉब एंड क्रिएट्स एरर्स। द एरिया इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स, एग्जांपल ए रेलवे ट्रैक, रोड स्ट्रीम एक्सेट्रा। अगर नैरो स्ट्रिप्स के अंदर है, लाइक लॉन्ग एरिया है, तो वहाँ पे भी जो स्टेन और टेप पॉसिबल नहीं है तो कंपास सर्वे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। द हिली एरिया वेयर चेनिंग इज टीडियस, द हिली एरिया जहाँ पर काफ़ी सारे मोड़ हैं, ऊंचाई है और एरर्स होने की, जो ज़मीन की सतह है वो रेगुलर नहीं है, उसमें काफ़ी ऊंच और नीचे है, तो एरर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कंपास सर्वे इज़ मच बेटर देन चेनिंग एंड टेपिंग। But chaining and taping is simultaneously used with the compass survey. The area where long straight lines and convenient tie lines cannot be drawn. जैसे बताया कि जो ऊंची नीची जगह होगी जहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस नहीं हो सकती, और टाई लाइंस और जो अगर हैं ऑफसेट्स कुछ हैं तो प्रॉपर नहीं उस पर आएंगे, एरर देंगे, तो वहाँ पर भी कंपास सर्वे यूज़ होता है। ठीक है। ऑब्स्टेकल्स आते हैं अगर रास्ते में, जैसे कि बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट, तो कंपास सर्वे यूज़ किया जाता है। तो आफ्टर ऑल कंपास को कैसे हम सेट आउट करते हैं और कैसे उसकी रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट प्रोसेस इज सेंटरिंग। सेंटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट in the compass survey. This method of placing the center of the compass exactly over the station point is termed as centering. मतलब कंपास के सेंटर को स्टेशन पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर ट्रू हॉरिजॉन्टल में इस टर्म्ड एज सेंटरिंग। इट इज़ डन सिंपली बाय ड्रॉपिंग अ पीस ऑफ स्मॉल स्टोन बिलो द सेंटर। जैसे कि ये कंपास रखकर इसके नीचे हमने एक यहाँ पर वुडन पैग नीचे ज़मीन के अंदर लगा दिया है। ठीक है। तो उसके ऊपर कंपास के नीचे से हम एक पत्थर फेंकेंगे, ये वुडन पैक के ऊपर गिरना चाहिए। ठीक है। इस वुडन पीस के ऊपर गिरना चाहिए, तो हमारी कंपास ट्रू सेंटर में उसके हमारे स्टेशन पे ही है। ठीक है। इससे पता चलेगा अगर इधर उधर गिरता है तो मीन्स स्टेशन पर नहीं है। ठीक है। हमारी ये वाली कंपास जो हमने सेट की है, उसके बाद ये प्रॉपर लेवल में होनी चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर जो ये वाले आपको दिख रहे होंगे, ये बबल ट्यूब लगी है, तो ये इसकी जो बबल है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ठीक है। ये आपको इसमें दिख रहा होगा, इस बबल ट्यूब के अंदर बबल बिल्कुल सेंटर में, तो हमारी ये कंपास लेवल के अंदर है। सो हमें इस एक्यूरेट रीडिंग्स फाइंड आउट करने में आसानी होती है। सो लेवलिंग के अंदर आफ्टर सेटिंग लेवलिंग इज डन सो दैट एक्यूरेट bearings कैन बी read. It is done by bubble tube level provided on the compass arrangement. Thus bubble is brought to center in both directions and thus leveling is completed. ठीक है। इस डायरेक्शन में भी और इसको दोनों को सेंटर में लेके बबल को, तो जो है लेवलिंग डन हो जाती है कंपास की। इससे हमें करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज सेटिंग आउट। कंपास में हमने कर लिया, अब है रीडिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है कंपास में से। आफ्टर सेंटरिंग एंड लेवलिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ बेयरिंग्स आर टेकन। व्हेन ग्रेजुएटेड जो रिंग है वो स्विंग्स फ्रीली, द नीडल विल पॉइंट अराउंड टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है। ये एक आपको प्रिज्मेटिक कंपास की रीडिंग दी गई है। इसके अंदर 0 से लेकर 270 फिर 360 0 डिग्री। तो ये अगर लैंडमार्क बी है और लैंडमार्क ए है तो उसका एंगल फाइंड आउट कैसे करना है। तो लैंडमार्क बी की तरफ हम कंपास को घुमाएंगे। ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो हम लैंडमार्क बी उसमें से देखेंगे जो हमारा आई पीस है और दूसरी साइड हेयर है प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर, और उसको देखेंगे फीचर को सेंटर रेंजिंग रोड लगाकर। अगर जो बिल्डिंग है वो बहुत चौड़ी मतलब 20 वाइड है तो उसमें हम उसके फ्रंट पर रेंजिंग रोड लगाएंगे जो पॉइंट हमें चाहिए स्टेशन पॉइंट बी का। तो रेंजिंग रोड को उस हॉर्स हेयर के अंदर से देखा जाएगा, आई पीस के अंदर से देखा जाएगा, और हॉर्स हेयर को कट कर रेंजिंग रोड जब कट करेगी तो हमारा लैंडमार्क बी का जो स्टेशन है वो आ जाएगा। ठीक है। उसके ऊपर कितने एंगल पर है, जैसे इन्होंने दिखाया 40 डिग्री। तो नेक्स्ट इज जो लैंडमार्क फीचर ए का जो स्टेशन है वो 320 डिग्री आएगा। ठीक है। हमें अल्टीमेटली उसको क्लॉकवाइज ही घुमाना है। आफ्टर डैट रेंजिंग रोड इज फिक्स्ड ऑन द स्टेशन हुज बेयरिंग इज टू बी टेकन while seeing through the hair should cut ranging road and the reading is taken of that station bearing. ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज मेरिडियन।
तो मेरिडियन कौन कौन से होते हैं, जैसे ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, तो ये है दूसरा साथ वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल के बीच में है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल को क्रॉस कर ज्वाइन करता है वो है ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ट्रू मेरिडियन। सो मेरिडियन इट इज़ द रेफरेंस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट विच द बियरिंग ऑफ लाइन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, डैट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद सम रेफरेंस डायरेक्शन। दिस मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, ट्रू मेरिडियन और एजीमथ मेरिडियन। ठीक है, सेकंड इज मैग्नेटिक मेरिडियन, थर्ड इज आर्बिट्रेरी मेरिडियन और अज्यूम मेरिडियन। जैसे हम इस लाइन को हम आर्बिट्रेरी मेरिडियन मान लेते हैं, कुछ भी इसके विद रिस्पेक्ट हमें अगर स्टेशन चाहिए, या फिर हम इस लाइन को ईस्ट वेस्ट को मेरिडियन मान लेते हैं। ठीक है, तो हम उसका जो है एंगल माप सकते हैं ताकि एंगल उसका कम आए। ठीक है, जहाँ पर हमको थोड़ी सी बारीक मेजरमेंट्स चाहिए तो हम अपना आर्बिट्रेरी मेरिडियन भी मान सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में, ट्रू मेरिडियन और एजीमथ मेरिडियन। तो द लाइन ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज ट्रू मेरिडियन। आपको बताया कि जो लाइन है ज्योग्राफिकल पोल्स और ज्योग्राफिकल साउथ पोल में से पास करती है तो उसको ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन नोन एज ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एजीमथ। ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन और ट्रू मेरिडियन के एंगल को एजीमथ भी कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रू बेयरिंग हमें मिलता है जब हम ट्रू मेरिडियन से कोई एंगल लेते हैं। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से कोई एंगल लेते हैं तो उसको मैग्नेटिक बेयरिंग कहते हैं। जैसे कि व्हेन मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली एंड बैलेंस प्रॉपरली अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस इट इंडिकेट अ डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन के अंदर सम सर्वे ऑफ स्मॉल एरिया अ कन्वीनियंट डायरेक्शन इज एज्यूम्ड एज अ मेरिडियन। मतलब कुछ भी कन्वीनियंट डायरेक्शन जो हमें पास में पड़ती है, अगर हमें कन्वीनियंट एंगल अपने हिसाब से लेना है तो हम आर्बिट्रेरी मेरिडियन भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ग्रिड मेरिडियन। जब अर्थ को किसी ग्रिड के अंदर डिवाइड कर किसी भी नॉर्थ पोल या मतलब ज्योग्राफिक मेरिडियन को रेफरेंस लाइन लेके, तो उसको बाकी कुछ डिग्री छोड़कर, जैसे ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री 10 डिग्री के गैप पर एक लाइंस हमने अज्यूम की हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं ग्रिड मेरिडियन। किसी भी रेफरेंस लाइन से हम आगे अगर एंगल लेना चाहते हैं तो हम उसको माप सकते हैं, क्योंकि हमें रेफरेंस लाइन जो है ये 10-20 का एंगल पता है। ठीक है, समटाइम्स फॉर प्रिपेयरिंग ए मैप, ठीक है, और स्टेट एजेंसी एज्यूम सेवरल लाइन पैरेलल टू ट्रू मेरिडियन फॉर पर्टिकुलर जोन। दीज लाइन्स आर नोन एज ग्रिड लाइन्स एंड द सेंट्रल लाइन इज कॉल्ड ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, जो भी सेंट्रल लाइन मानेंगे इस मैप के अंदर वो ग्रिड मेरिडियन होगा। ठीक है, वो ज्योग्राफिक मेरिडियन भी हो सकता है ग्रिड मेरिडियन, वो दूसरा जो है ट्रू मेरिडियन भी ग्रिड मेरिडियन मान सकते हैं। ठीक है, सो बेयरिंग ऑफ ए लाइन क्या है? अब जो एंगल हमने मेजर करना है बेयरिंग वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ इज नोन एज बेयरिंग ऑफ ए लाइन। ये मैग्नेटिक नॉर्थ आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ से इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री वेरी करती है। ठीक है, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन ए क्लॉकवाइज इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन दी क्वाड्रेंटल फॉर्म। ठीक है, ये तो 0 to 360 तो होगी, और अब 0 to 90 भी वेरी करती है। ठीक है, क्वाड्रेंटल जैसे नॉर्थ ईस्ट 90, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट 0 to 90, फिर साउथ वेस्ट 0 to 90, ऐसे ही क्वाड्रेंटल फॉर्म के अंदर भी। अब यही हम पढ़ेंगे आगे कि होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या अंतर है और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सो डेजिग्नेशन ऑफ बेयरिंग्स, कैसे हम बेयरिंग्स मेजर करते हैं, उनको कैसे हम एंगल देते हैं, कितना कितना। होल सर्कल बेयरिंग कैसे है? इन इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइंस मेक विद मैग्नेटिक नॉर्थ। अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ जो लाइन मेक करती है
हॉरिजॉन्टल एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो उसको हम कहते हैं होल सर्कल बेयरिंग। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 to 360 डिग्री वेरी करती है। जैसे एग्जांपल दी गई है आपको कि ये 20 डिग्री का होल सर्कल बेयरिंग है, फिर 160 डिग्री का बी स्टेशन तक, सॉरी ठीक है 160 डिग्री का उसने ये दिया है बी स्टेशन तक, फिर सी जो सी डी लाइन है, सी डी लाइन इसका जो दिया गया होल सर्कल वो 200 डिग्री दिया गया है। ठीक है, सी बी का 160 डिग्री और सी ए का 20 डिग्री। तो इस प्रकार से ये सारे होल सर्कल बेयरिंग्स हैं। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अब क्वाड्रेंटल बेयरिंग को कैसे हम लिखते हैं? इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन विच एवर इज नियरर। जो कोई भी नियर हो उसको पहले लिखना है। ठीक है, विच एवर इज नियरर मीन्स नॉर्थ और साउथ को रेफरेंस मानकर हमने एंगल को लिखना है। उसके बाद जो भी जिस तरफ मूव कर रहे हैं या जिस तरफ से हम चल कर आए हैं तो उसको लिखना है आगे। सो इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इन बिटवीन लेटर्स डिनोटिंग द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को डिनोट करने वाला लेटर्स के बीच में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करता है तो एन ई लिख कर बीच में एंगल उसका, ये वाला एंगल 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है। फिर आगे नॉर्थ ईस्ट 66 डिग्री, फिर साउथ 45 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो साउथ 15 डिग्री ईस्ट। अब 15 डिग्री साउथ के नियर है तो यहाँ पे 15 डिग्री लिया है। ठीक है, ना कि हमने ये जो पीछे से हम 75 छोड़कर आए हैं उसको नहीं लिया। ठीक है, एस 75 डिग्री ईस्ट नहीं लिखा क्योंकि साउथ से सिर्फ 15 डिग्री ही है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ से हमने लिखना है एन, इसको हम लिखेंगे एन 75 डिग्री ईस्ट या फिर एन 66 डिग्री ईस्ट। मीन्स इसको हमने 90 - 66 नहीं लिखा क्योंकि ये एन से 66 डिग्री दूर है। ऐसे हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग की नेमिंग करते हैं, उनको डेजिग्नेशन देते हैं। तो ये साउथ से अगर, अब साउथ से जैसे 45 डिग्री वेस्ट, अगर यहाँ पर कुछ लाइन होगी तो हम उसको एंगल देंगे साउथ से, वो ज़्यादा दूर है ना। तो जैसे कि ये एंगल मान लो, अब जैसे ये लाइन खींची है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो मान लो 75 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से तो अब ये 15 डिग्री है। ठीक है, पर हम इसको लिखेंगे साउथ 75 डिग्री वेस्ट। अब नेक्स्ट इज नॉर्थ से, नॉर्थ वेस्ट रीजन में तो एन डब्ल्यू के बीच में एंगल जैसे 45 डिग्री। अब ये जो लाइन है 30 डिग्री पर, नॉर्थ मीन्स ये वेस्ट से तो अब ऐसे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, पर इस डायरेक्शन से हमें लेना है नॉर्थ से, तो विद रेफरेंस तो हमने क्या लेनी है, आपने क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या सीखा, रेफरेंस लेनी है हमें नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ से वो एंगल कितना दूर है, ठीक है, और किस क्वाड्रेंट में वो लाई करता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नॉर्थ ईस्ट, सेकंड क्वाड्रेंट इज साउथ ईस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट इज साउथ वेस्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वाड्रेंटल बेयरिंग को डेजिग्नेशन देनी है। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड बेयरिंग। सब व्हेन द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ द लाइन इज कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अब जैसे ये होल सर्कल बेयरिंग हमने देखा था कि ये 160 डिग्री है सी बी का, पर ये लाइन तो अब जो है किस में लाई करती है, लाइन तो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो इसका क्या हो जाएगा क्वाड्रेंटल बेयरिंग। सिंपली अगर हमने देखना है कि 160 तो ये मूव किया पर लाइन इस क्वाड्रेंट में है, तो ये साउथ का 160 180 में से कम करेंगे ना, हमें तो साउथ से रेफरेंस लेनी है। ठीक है, आपको बताया था, तो 180 में से कम किया 160 को तो 20 डिग्री आ गया, तो इसकी जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग है ये बन जाएगा साउथ 20 डिग्री ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड बेयरिंग। यही रिड्यूस्ड बेयरिंग होता है जो आपको बताया मैंने। तो 160 डिग्री होल सर्कल बेयरिंग का रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या आ गया, साउथ 20 डिग्री। सो व्हेन द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेंटल बेयरिंग इज नोन एज रिड्यूस। इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, विद प्रॉपर डेजिग्नेशन ऑफ क्वाड्रेंट। सो अगर हम अब जैसे लिखा है इसने कि अब ये लाइन है जैसे, ठीक है, तो इसका एंगल है 60 डिग्री, तो ए तो 60 डिग्री है। ठीक है,
तो ए आर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग वेरी नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट में ए 120 डिग्री है तो ए आर कितना रिड्यूस्ड बेरिंग कितना हो जाएगा उसका 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला जो है 240 डिग्री है। ठीक है, ए इसमें तो ए आर कितना हो जाएगा 3, बाकी का बचा 60 डिग्री। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में से पास में है ये, साउथ में से पास में 60, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें ए आर 315 डिग्री है तो बाकी का जो ए आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, रिड्यूस्ड बेरिंग कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्वाड्रेंट फोर्थ। अब फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग। द बेरिंग ऑफ द लाइन मेजर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन इज कॉल्ड फोर बेरिंग। अगर किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम बेरिंग मेजर करते हैं तो फोर बेरिंग। सो द बेरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड इन डायरेक्शन बैकवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज कॉल्ड बैक बेरिंग। ठीक है, अब इसमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग कैसे कैसे होगा। जैसे ये एक लाइन है बी से ए की तरफ। ठीक है, तो अगर हम बी से हम मेजर करते हैं ए को, अगर कंपास से मेजर करते हैं तो ये बैक बेरिंग इसका पहले आएगा 80 डिग्री, पहले बैक बेरिंग आएगा 80 डिग्री। तो अगर हम ए से फिर मेजर करते हैं कि उसका जो फोर बेरिंग कितना होगा, तो हमारा जो ए का नॉर्थ है उससे मेजर करेंगे तो मीन्स 90 प्लस 80 कितना 170। ठीक है, तो यहाँ पर 90 मूव करके उसमें 170 ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा फोर बेरिंग कितना आ जाएगा 260 डिग्री। ठीक है, तो फोर बेरिंग आ गया 260 डिग्री, 90 प्लस 80। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो आपको इसकी जो बुक की PDF है वो भी मिल जाएगी। सो आप इसमें से जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड दैट वाज ऑल। विश यू गुड लक, थैंक यू।